प्लस यहीं पे है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखेंगे इसमें कहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं। लिविंग वर्ल्ड से नॉर्मली क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 3 से 5 क्वेश्चन। इस टॉपिक से भी 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 to 5 क्वेश्चन यहां पे आते हैं। अब जो है लास्ट टॉपिक जो बचा आपके पास, वो जनरल बायोलॉजी का, वो है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी और इसके साथ में देखेंगे 2 चैप्टर आपके और हैं। एक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक चैप्टर इस यूनिट से हटा दिया गया है। और तीसरा टॉपिक है इसमें आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। तो यहां पे देखेंगे क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। तो किससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? इकोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज से 5 से 8 क्वेश्चन, इसमें कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आए। माइक्रोब से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 5 2 7 और 10 17। तो देखेंगे इस टॉपिक से भी आपके पास कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इसमें भी आपके पास तीनों टॉपिक मिला के आपका 10 और 5 15 2 17 और 8 3 10, 8 3 11 12 23, यानी 10 5 15 और 2 17, यानी यहाँ पे क्वेश्चन हुए आपके 17 to 11 23। क्या है? इतना। अब आप जोड़ लीजिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज बाय जोड़ते जाइए। देखिए इस टॉपिक से इस टॉपिक में क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग काउंटिंग करना शुरू करें, तो यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक से क्या है कि कितने क्वेश्चन बन रहे थे, तो और इस वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपके यानी 3 से 5 क्वेश्चन बन रहे थे, 3 से 5 क्वेश्चन बन रहे थे। यानी अगर आप पहले हम मिनिमम वाला क्राइटेरिया ले, एक एक करके जोड़े, तो 17 और 3 20, यानी 17 प्लस 3 20 और 20 प्लस 11 31, 31 4 35 और 35 के बाद में देखेंगे आप आते हैं इस यूनिट पे 10 to 12 क्वेश्चन। तो देखेंगे 35 और 10 45 और फिर 6, यानी 51। और 51 में देखेंगे इसके बाद में क्या है, इस टॉपिक में 51 और 9 60, तो 60 क्वेश्चन ये हो गए। और यानी ये जो सी जनरल वाले यानी 60 क्वेश्चन। क्या है कि इस वाले टॉपिक से किससे, जनरल बायोलॉजी से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, जनरल बायोलॉजी से 60 तो मिनिमम है, और मैक्सिमम अगर जोड़ ले तो जनरल बायोलॉजी में क्या है, यानी अगर देखेंगे जनरल बायोलॉजी से 14 आ रहा है, यानी जो है आपका साइटोलॉजी से 14 आ रहा है। फिर क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी से आपका 8 आ रहा है, यानी 22, और 22 प्लस 12 34, 34 प्लस 9 34 9 43, और 43 और प्लस 5 48, 48 और 48 के बाद देखेंगे क्या, 50 यानी 51, और 51 के बाद में 23, यानी 51
51 प्लस 23, तो कितना हो गया 4, और आपका ये हो गया जाके 5 to 7, 74। तो देखेंगे क्या है कि ये आपका जनरल बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है, जनरल बायोलॉजी वाला क्या है, ये 60 से 74 क्वेश्चन के करीब बनता है जाके, आपका कितना बनता है जाके 60 to 74 क्वेश्चन। अब देखेंगे क्या है, अब जो दो टॉपिक आपके ऊपर बचे हैं, उन टॉपिक का अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग जोड़ लें तो देखेंगे आपका प्लांट फिजियोलॉजी में क्या था, प्लांट फिजियोलॉजी से देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी से जो टोटल क्वेश्चन आ रहे थे वो 5 से 10, यानी 5 से 10 क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी मैंने आपको बताए हैं। और एनिमल फिजियोलॉजी में कितने बनाए हैं, 11 से 12, 11 से यानी, और 12 सब मिला के देखेंगे तो दोनों यानी 11 12 सब मिला के अगर देखेंगे तो ये 20 to 24 क्या है, ये आपका 20 to 24, क्लियर। तो देखेंगे तो अब इनको अगर आप हम जोड़ें तो कितना हो जाएंगे, ये 25 हो गए और ये आपके 34 हो गए। तो अगर देखेंगे क्या है, अगर इनका जोड़े हम लोग तो इनका मीन लगभग क्या है कि ये आपके 100 के करीब 99 पहुंच जा रहे हैं। इनको अगर हम जोड़े तो ये क्या है, ये 94 पहुंच जा रहे हैं, ठीक। अगर इसको जोड़े तो 1-2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो देखेंगे तो ये क्या है कि आपका टोटल हमने आपको बता दिया कि कितना कहाँ से आ रहा है। तो देखेंगे तो ये 85 क्वेश्चन मिनिमम हो गए, 85। अब इसमें होता क्या है कि 2-4 क्वेश्चन का इधर उधर होता है जो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। तो देखेंगे 85 यहाँ पे, अगर इसको जोड़ते हैं तो देखेंगे तो फिर क्या है कि अगर इसको ऐसे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9 और 9 99, अगर ऐसे जोड़ते हैं तो देखेंगे 94। तो देखेंगे तो इस तरीके से क्या है कि यानी 99 94 और 85, अगर इन तीनों का मीन निकालेंगे तो लगभग वही 90 क्वेश्चन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि पूरी अपनी रणनीति बनानी है और अगले 70 डेज में कम से कम एनसीईआरटी को 3 बार रिवाइज करना है। पर डे जब कोई टेस्ट हो तो उसके हिसाब से टॉपिक वाइज रिवाइज करना है। फुल सिलेबस है तो फुल सिलेबस को भी हर वीक में, मान लिया क्या है कि एक हर संडे टेस्ट हो रहा है तो हर वीक में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना है। तो अब क्या है, क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक हो रही है, अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो उस पर मेन कंसंट्रेट करें। कहीं पे कोई अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो रही है तो उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें। और क्या है, अब थ्योरी बार बार पूरी नहीं पढ़नी है, जो थ्योरी का क्वेश्चन गलत हो रहा है उस क्वेश्चन को रिफाइन करें, उसकी शॉर्ट टिक जो है सही तरीके से करें, और तब जाके बच्चों क्या है कि आप 90 में 90 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 360 में 360 स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको 360 में 360 लाने हैं तो हमारे जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। अगला जो टॉपिक है कि वो उस पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।